Dear friends, you know that we are discussing the topic diagrammatic presentation of data. हमने पहले भी दो चार तरीके के डायग्राम्स आपको बनाए हैं. आजकल जो हमें पढ़ना है, जो डायग्राम हमें पढ़ना है, दैट इज cumulative frequency curve. It is cumulative frequency curve और एक नाम जो इसका है दैट इज cumulative frequency curve, और एक और नाम है इसका, उसको कहते हैं ऑग्यू इसको कहते हैं ऑग्यू. इसका इकोनॉमिकल नाम है ऑग्यू स्टैट्स, इसको ऑग्यू कर्व या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं. तो ये एक डायग्राम है, ये भी हम दिखाएंगे, हम डाटा दिखाएंगे, हम शेड्यूल दिखाएंगे और फिर एक डायग्राम भी बनाएंगे कि इसमें कैसे डाटा. तो ये क्या दिखाता है, ये हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड. It is the curve which is constructed. It is the curve which is constructed by plotting cumulative frequencies It is the curve which is constructed by plotting cumulative frequencies data on the graph paper. By plotting cumulative frequency data on the graph paper in the form of a smooth curve. In the form of a डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑग्यू जिसको कहते हैं ऑग्यू कर्व, ये कर्व जो होते हैं इट इज the curve which is constructed by plotting cumulative frequencies. इसमें हमें जो cumulative frequencies है वो प्लॉट करनी है, वो दिखानी है डाटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व. एक स्मूथ कर्व हमें बनाना है, तो उसमें हमें फ्रिक्वेंसीज भी दिखानी है. इसके हमें दो तरीके से हम ये दिखाते हैं. एक को कहते हैं हम लेस देन मेथड. एक मेथड जो इसका है दैट इज लेस देन मेथड. दूसरा जो है उसको कहते हैं मोर देन मेथड. हमें जब एक डाटा जो हमें है उसमें जो क्लास इंटरवल्स जो होते हैं उसमें हम एक है लेस देन मेथड. इस लेस देन मेथड में जो है हम अपर क्लास स्टार्ट करते हैं. अपर क्लास वहाँ से कहते अपर क्लास. और जो मोर देन मेथड है इसमें हम लोअर क्लास से लेते हैं. लेस देन मेथड में हम स्टार्ट करते हैं अपर क्लास से, उसको लेस देन कहते हैं. मतलब हमारे पास अगर क्लास है ऐसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, अगर ये क्लास है तो जब हम लेस देन मेथड की करते हैं तो हम करते हैं अपर क्लास से. अपर क्लास यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो हम क्या कहते हैं लेस देन 5, लेस देन 10 और लेस देन 15. ये हम करते हैं. फिर हम फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करते हैं. और जो ये मोर देन वाला जो है उसमें हम लोअर क्लासेस लेते हैं. जैसे यहाँ लोअर क्लास 0 है, इट इज मोर देन 0. फिर हम
यहाँ लोअर क्लास 5 है, इसमें करते हैं मोर देन 5, और यहाँ करेंगे मोर देन 10। तो यहाँ लोअर क्लास स्टार्ट करेंगे। हम एक डाटा देंगे, फिर आपको समझाएंगे कि ये कैसे करना है। अब देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है, तो उसमें हम आज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ओक्यू करो, हम ओक्यू जो हम दिखाते हैं, तो आपको एक शेड्यूल हम दिखाएंगे। उसमें हमारे पास है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स मार्क्स, इट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो क्लास में वो देखो, दैट इज 0 to 5, then it is 5 to 10, then it is 10 to 15। हमें एक क्लास है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके साथ साथ उनके मार्क्स भी है। 10 to 15, then it is 15 to 20, 5 का क्लास गैप है, क्लास इंटरवल। 15 to 20, then it is 20 to 25, then it is 25 to 30, and then it is 30 to 35, and then it is 30 to 35, it is 35 to 40। This is इसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज दैट्स 4, then it is 6, then it is 10, then it is 10, then it is 25, then it is 22, it is 18, and it is 5। ये है हमारा एक, तो उसमें क्या है, हम क्या करते हैं, हम इसको एक नए एडजस्ट करते हैं, एक शेड्यूल में, एक टेबल में, तो उसमें हम लेस देन एंड मोर देन लाते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ करेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। अगर हमें लेस देन मेथड दिखाना है तो हम ये ऐसे करते हैं, यहाँ ये अलग एक बनाएंगे हम, इट इज लेस देन 5, then it is less than 10, then it is less than 15, then it is less than 20, then it is less than 25, then it is less than 30, less than 20, less than 25, less than 30, then it is less than 35, then it is less than 10, 35 and less than 40। ये जो अपर क्लास है, अपर क्लासेस 10, 15, 20, 25, 30,
35 एंड 40 ये हमने लिया है, इस हिसाब से हमने ये लिया है। तो अब देखिए फिर हम इसको कैसे करते हैं लेस देन में, जो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो कैसे हम बनाएंगे, तो वो देखिएगा। दैट इज सी एफ इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, इज मार्क्स एंड दिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। तो अब देखिए, अब लेस देन 5 हम करते हैं, तो इट इज 4, लेस देन 5 इट इज 4, इट इज 4। ये देखो यहाँ 0 to 5 है 4, तो इसका मतलब है कि लेस देन 5 जो है, लेस देन 5 वो हमें 4 है। देन इट इज लेस देन 10, 5 to 10 है 6, और लेस देन 10 जो है दैट इज 4 plus 6, 4 plus 6। एक तो ये देखो, एक तो लेस देन 5 ये है, ये 5 to 10 है, तो इसका मतलब लेस देन 10 जो है वो भी है, लेस देन 10 में ये भी आएगा। सो इट इज 4 plus 6 इट इज 10। देन लेस देन 15 जो है इसमें आएगा, एक तो ये 10, देन दिस 10 plus 10 इज इक्वल टू 20। लेस देन 20 में जो है, लेस देन 20 में जो आएगा दैट इज लेस देन 20, दैट इज 20 plus this 10, 20 plus 10 is equal to 30, 20 plus 10 is equal to 30। then it is less than 20, less than 25, it is 30 plus 25, 30 plus 25 it is 55, 30 plus it is 55। then it is less than 30, less than 30 जो है तो उसमें हमारा है 22, so it is 55 plus 22। ये देखो यहाँ है 25 to 30 जो है वो है 22, so less than 30 जो है, एक तो हुआ ये 55 और फिर ये जमा करना है, हम जमा करते रहते हैं फ्रीक्वेंसी, इट इज 77। देन इट इज लेस देन 35, ये देखो 30 to 35 इट इज 18, सो इसको 18 जमा हो जाएगा, इट इज 77 plus 18 it is 95। then it is less than 40, it is less than 40, तो 40 का है 5, तो it is 95 plus 5 it is 100। ये है लेस देन मेथड, ये है लेस देन मेथड। और फिर हम दूसरा जो है वो हमारा है मोर देन मेथड, उसमें हम लवर, इससे मोर देन हम करते हैं लवर क्लास से स्टार्ट, मोर देन 0, मोर देन 5, और उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे यहाँ जमा होता था, यहाँ हमने जमा किया, दूसरी फ्रिक्वेंसी जमा करते रहे तो वहाँ माइनस होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ ये हम रब करेंगे, और अब मैं यहाँ मोर देन, इसमें जगह इतनी नहीं है, अब देखिए मोर देन में हम कैसे दिखाते हैं। So it is marks at cumulative frequency, it is marks and it is CF, cumulative frequency। तो अब देखिए इट इज मोर देन 0, यहाँ लिखेंगे हम मोर देन 0, क्योंकि हमें लोअर क्लास से स्टार्ट करना है, मोर देन 0, देन इट इज मोर देन 5, ऐसे ही आप लिखते जाओ, मोर देन 5 से डैश डैश डैश, मोर देन 10 डैश, यानी मोर देन 15, ऐसे हम करते हैं, डैश डैश डैश, मोर देन 20 dash dash dash, it is more than 25 dash dash dash, it is more than 30 dash dash dash, it is more than 35, ऐसे हम करते हैं।
तो पहले देखिए आप, मोर देन 0 तो 100 है ही, मोर देन 0 इज 100, क्योंकि टोटल में ये 100 है, इसलिए टोटल जो ये है टोटल दैट इज मोर देन 0, 0 से सबसे ज़्यादा जो है वो है 100, सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 100, मोर देन 0। ये देखो यहाँ टोटल में जो है टोटल इट इज़ 100, जब हम टोटल इसका जमा करेंगे इट विल बी 100, यानी 0 से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 100 है, सो मोर देन 0 इज 100। अच्छा, देन इट इज मोर देन 5, तो वो 5 इसको माइनस होगा, मोर देन 5, मोर देन 5 जो है वो है 0 to 5 जो है वो 4 है, तो ये 4 जो है ये 100 में माइनस होगा, it is 100 minus 4, it is 96. Then it is more than 10, that is 6, more than, that is 96 minus 6, it is 90. Then it is more than 15, it is 10, it is 19 minus 10, it is 80. Then it is more than 15 की मैं बात कर रहा था, it is 10, and then it is more than 15, यहाँ मोर देन 10 हमने किया, मोर देन 0 100, मोर देन 5 4 196, and it is more than 0 is 4, more than 5 it is 100 minus 4, then it is more than 10, then it is 96 minus 6, more than 10, then it is more than 15, 90 minus 10, 80, then it is 80 minus 10, it is 70, then it is 70 minus 25, it is 45, yes, then it is 45 minus 22, ये वाला, it is 13, sorry 23, not 13, it is 23, then it is more than 35, more than 35, it is 23 minus 18, it is 23 minus 18, it is 5, then it is more than 40, sorry 40 45, it is more than 40, and it is 5 minus 5 to 0, ये है हमें मोर देन वाले। और अब हम इसको एक करू में लाएंगे जिसको हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करू बता सकते हैं, तो वो हम यहाँ करेंगे, एक करू बनाएंगे, यहाँ लेटस एक करू इसी डाटे पे हम बनाएंगे। अब देखिए दोनों को बनानी है हमें, मोर देन को भी और लेस देन को भी। आपको ये करू समझ आएगा इंशाल्लाह। आप देखिए ऑग्यू करू हम कैसे बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे लेस देन ऑग्यू करू, लेस देन ऑग्यू करू। तो कैसे लेंगे, देखो यहाँ है एक ऐसे एक लाइन और एक और लाइन ऐसे है, इट इज ओ एक्स एक्सिस एंड इट इज ओ वाई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मार्क्स लेंगे और यहाँ लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा है इसमें 0, इट इज 0, इट इज 5, इट इज 10, इट इज 15, it is 20, it is 25,
थोड़ा एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक. It is 25, 30, 35, it is 30, it is 35, and it is the last one 40. It will be x. यहाँ से भी हमें ऐसे ही it is 0, it's 20, it is 40, it is 60, it is 80. And this is, that will be 100. ऐसे. तो अब देखिए जब लेस देन 5 जो थे, लेस देन 5, उस वक्त हमें लेस देन 5 में 4 मार्क्स थे. दिस इज मार्क्स हियर लेस देन 5 और 4 थे. सो दिस इज 0 to 5, इट मीन्स लेस देन 5. 0 to 5 लेस देन 5. सो दिस इज 4, दिस इज हियर 4 marks. Let it be 4 here. 0 to 5. Then हमारे है दूसरा, दैट इज लेस देन 10 जो है वो हमारे 10 मार्क्स है इसकी. लेस देन 10. सो इट इज हेयर 10 मार्क्स. इट इज 20 एंड मिडल में ये थोड़ा ऊपर हुआ. लेट इट बी हेयर एंड इट बी हेयर. इट बी दिस 10. ऐसे बीच में से ये होगा 10. 5 to 10, लेस देन 10 इसको कहते हैं. हम यहाँ ये पॉइंट लेंगे. ये मार्क्स यहाँ है और यहाँ से हमें स्टूडेंट्स. देन हमारा है लेस देन 15, हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं. लेस देन 15, दिस इज हेयर, दिस इज 15 एंड दिस इज 20. दिस इज 20. देन लेस देन 20, this is less than 20 हमें 30 है. less than 20, this is less than 20 and this is 30. this will be the 30. 40 ये है, 40 के नीचे है ये. this will be here. then हमारा है less than 25 है 55. less than 25 हुआ ये और 55 हुआ. this is 60, this will be 55. यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट. दिस विल बी 55 है. एंड देन इट इज लेस देन 30, हमें 77 है. लेस देन 30 ये है. तो 77 हम देखेंगे यहाँ. ये हुआ 80. ये देखो यहाँ 80 है. 77 इज हेयर. इट विल बी हेयर. दिस इज 80. 77. अच्छा, लेस देन 30 जो है वो है 77. एंड देन इट इज लेस देन 35, इट इज 95. दिस इज 35, दिस इज 195 इज हेयर. ऐसे हम लगाएंगे ऐसे. ऐसे अगर हम चाहें तो दिस विल बी 35. देन लेस देन 40 इज 100. दिस इज 40 एंड इसी से ऊपर जाएंगे हम. इट विल बी हेयर. दिस इज. फिर हम एक करूँ, ये प्लॉट्स जो है ये करने हैं हमें ऐसे. 0 to 5 इज दिस. देन 5 to 10 इज दिस. थोड़ा मोटा सा बनाएंगे. 10 to 15 इज दिस. then this is here less than 20. then this is here less than 25. here and here. this is curve. this is the curve. this is called less than argue curve. less than argue curve. this is less than argue curve. उसी तरीके की एक और curve हम बना सकते हैं. more than argue curve. ऐसे ही एक करूँ जो है, लेकिन उसमें हमें मोर देन ऑग्यू करूँ ऐसी ही होगी वो भी. इसी तरीके से एक करूँ हम बनाएंगे जिसको हम कहते हैं मोर देन ऑग्यू करूँ. मोर देन ऑग्यू या मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करूँ जो है वही ऑग्यू करूँ. तो उसमें क्या है,
एक बनाएंगे हमें यहाँ एक लाइन, दिस इज ऑल्सो ए लाइन, it is O x axis, it is O y axis, and these are the marks here, these are number of students. It is 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, it is 40. Then here same case जैसे ऊपर हमने बनाया था ऐसे ही यहाँ है। अब देखिए यहाँ it is 20, it is 30, it is 40, it is 50, it is 60, it is 70, it is 80, it is 80, and it is 100. Last one, let us extend to some extent, it is 100. It will be 100. Here it is 100. अच्छा, तो हम more than की बात कर रहे हैं तो first one is more than 100, more than 0 is 100, more than 0, so it is 0 here, so it will be here point. more than 100 जो है, more than 0 वो 100 है, this is here 100 and यहाँ हमने point लगाया more than 0. Then it is more than 5 is 96, this is 96, this is 5, यहाँ हम जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, it will be 96 here. Then हमारा है more than 10, it is 90, more than 10 तो यहाँ है 90, it will be here 80, 90, here it will be. Or then it is more than 10, more than 15 is 80, more than 15, this is 15, more than 15 is 80, this is yeah, it is 80, no, this is 80, right here. More than 15 is 80, more than 20 70, more than 20 70, so it is here, this is 70 here. More than, and then more than 70, more than 27, more than 25 is 45, more than 25 is 45, this is here, this will be 45, it is 40, it will be 45 in the middle. More than 25, more than 30, 23, this is more than 30 and it is 23, it will be here, it is 20, it will be here 20. More than 35 is 5, more than 35 is 5, this is more than 35 is 5, 5 will be here, another here. And then more than 40 is 0, more than 40 is 0, it will be here. और तो फिर क्या करना है हमें इनको मिलाना है ऐसे ऐसे ऐसे, इनको प्लॉट जो किए हैं हमने पॉइंट्स, यहाँ तक एक्सिस तक इस 0 तक पहुँचता है, दिस इज क्योंकि 0 है यहाँ, दिस इज मोर देन आर्ग्यू करूँ जो इसको कहते हैं, ये ऐसे बनते हैं, मोर देन आर्ग्यू करूँ एंड लेस देन आर्ग्यू करूँ, ये दोनों मैंने दिखाया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स लॉट।